एदमातुर के कवेरपुर में नेशनल हाईवे के किनारे बने मजार पर लैंड जिहाद का मामला बताकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों और एनएचआई अधिकारियों से बातचीत कर मजार का काम बंद करा दिया। एदमातुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर के नेशनल हाईवे के किनारे एक मजार पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके उस निर्माण कार्य को वो बढ़ाते चले जा रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को हुई तो करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी और महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भागुर मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को लैंड जिहाद बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक व्यक्ति से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी चाहिए तो उसने बताया कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जातगत जगह एनएचआई की है जिस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी का कहना था कि सरकारी जमीन और लोगों की जगह को घेर कर इसी प्रकार लैंड जिहाद किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ भी वही हुआ है, छोटी सी मजार के आसपास अतिक्रमण करके इसको घेरने की कोशिश की जा। मामला यह है कि जैसे संपूर्ण भारत में लैंड जिहाद के नाम पर ये समस्त ऐसे जो कट्टरपंथी हैं जो सड़कों के किनारे, कॉलोनियों में, अपनी पॉश इलाकों में अपनी एक छोटी सी एक मज़ार टाइप का हरा सा पत्थर रख देते हैं। उसके बाद उसके आसपास का 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर क्षेत्र ये लोग घेर लेते हैं। पूरे भारत में ये देखा जा रहा है कि इस लैंड जिहाद के नाम पर ये लोग अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इनका जो अवैध वक्फ बोर्ड चल रहा है वहाँ से फर्जी रसीद कटा लाते हैं, उस रसीद के माध्यम से ये ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद चंदा उगाते हैं और वहाँ से धंधा शुरू कर देते हैं। तो वही पैसा कट्टरपंथियों के पास जाता है और देश में बम फोड़ा जाता है। तो ऐसी अवैध मजार मस्जिद जिस देश में कहीं भी बन रही हो, सामाजिक रूप से वो पढ़ा लिखा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको आवाज़ उठानी चाहिए और इनका निर्माण तुरंत रुकना चाहिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर, प्रदेश महामंत्री हिंदू जागरण मंच ब्रज प्रांत। डॉक्टर क्या कुछ मामला था? देखिए, मामला ऐसा संज्ञान में भी हाल में आया था, पहले यहाँ कुछ था नहीं। अभी मजार बनाने जो लॉकडाउन का शायद लगता है मुझे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और आप भी देखेंगे लैंड जिहाद पे एक बहुत बड़ा, आपने देखा हो जी चैनल पर भी बहुत बड़ा एक उन्होंने एक काफ़ी बड़ा डिबेट किया था जिसमें कांग्रेस ने उसके खिलाफ या वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने मुकदमा भी लिखवाया था आपके पत्रकार बंधुओं पर ही। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कि रोड के पास जो बेहद कीमती जगह है, मैं कहता हूँ हिंदू या मुसलमान, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग बना दी है कि कोई भी मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण बगैर अनुमति के नहीं होगा, तो नहीं होना चाहिए। आप गलत तरीके से किसी मस्जिद का आप निर्माण करते हैं, वहाँ पर फिर आप करते हैं 2-4 लोग रहने लगते हैं, बड़ी मजार बनाते हैं, फिर मदरसा बना देते हैं, फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। हो सकता है कुछ मुसलमान उसमें ना ऐसे हों कि नहीं गलत, लेकिन और बहुत सारे गलत तत्व आकर के वहाँ ठहर जाते हैं, फिर सारे लोग बदनाम होते हैं। इस तरीके के घटनाक्रम बहुत हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। जैसे कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी ऐसे ही आके शरण पाते हैं। क्या कुछ पाया गया? देखिए, अभी अवैध क्या अंदर से शायद मजार अंदर बन रही है, पूरा अवैध ही बन रहा है और आगे तक घेर लिया है, वो भी सब घेर लिया है। अभी तत्काल सीओ वगैरह ये लोग आए हैं, अभी विधायक, क्षेत्रीय विधायक भी थे यहाँ पे आए थे। अभी ये कह के गया कि यहाँ पर कोई काम नहीं होना चाहिए, सीओ साहब से भी कह दिया है, डीएम साहब से भी हम बात कर लेंगे, कल एनएचआई की पीडी से भी बात की जाएगी कि यहाँ पर हर हालत में हटनी चाहिए और ये हट के रहेगी, इसको किसी कीमत पे रहने नहीं देंगे। ठीक है ना, चाहे वो बप का कोई लें तो बप के भी हम एक्सपर्ट हैं। बप में भी डायरेक्टर फारूक से जितने भी लोग चेयरमैन वगैरह सब हमारे मिलने वाले हैं, वो भी लोग इन लोगों के खिलाफ हैं जो फर्जी काम कर रहे हैं बप के नाम पे। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, है ना। फारूकी जितने भी चेयरमैन सब हमारे मिलने वाले हैं, उनके इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा कि बफ में गलत तरीके से एंट्री कराई जा रही है। तमाम ज़मीनों को एक कवर सी रख के गलत तरीके से रजिस्टर में एंट्री करा के आते हैं लोग, विवाद पैदा करते हैं ऐसे लोग। कुछ मुसलमानों में इसी तरीके के भूमाफिया पैदा हो गए, फिर वो लाइजनिंग करते हैं लोगों से पैसे लेकर के, समझौता करके। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हिंदुवादी और विधायक के मौके पर पहुंचने की सूचना पाते ही क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर भी मौके पर पहुंच गए और बताया कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है और काम को रुकवा दिया गया है। तो वहीं विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने प्रशासन और एनएचआई को अधिकारियों से बात कर अवैध निर्माण को हटाए जाने की बात कही। साथ ही हिंदुवादियों को आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई निर्माण इस मजार के स्थल पर नहीं होगा। साथ ही जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको जल्द प्रशासन द्वारा हटवाया जाएगा। नहीं, कल दरअसल एक किसी सज्जन ने मेरे को सूचना दी थी कि यहाँ अवैध रूप से इसका निर्माण हो रहा है, तो मैंने जिलाधिकारी आगरा और कप्तान आगरा दोनों से कह दिया था। और कल ही सीओ साहब और एसडीएम साहब दोनों लोग आए थे यहाँ। और कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, होगा उसमें जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी होगा।
हम लोग सत्ता में हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को ये लगे कि किसी को हम दबा रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता भी अभी जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यहाँ आए भी थे, उनका भी यही है कि जो सत्यता है वो हो। अब जब वैसे भी रोड पे आ रहा है वो, तो उसमें बिल्कुल न्याय होगा, सही होगा। कहीं रोड पर तो वैसे भी मंदिर मस्जिद जो आते हैं वैसे, और यहाँ अगर ये बन भी रहा है तो बिना प्रशासन की अनुमति के ना मंदिर बनते हैं ना मस्जिद बनते हैं। तो हम लोग यहाँ सीओ साहब अभी भी मौजूद हैं और एसडीएम और आप लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मामले को फिलहाल जो निर्माण है हाँ वो रुक गया, वो अभी कोई निर्माण नहीं होगा। और अभी एनएच के लोगों को भी बुलाया जाएगा और यहाँ अधिकारी भी बैठेंगे, उस पर जल्द निर्णय हो जाएगा और कोई ठीक होगा बिल्कुल। अब बहुत सी बातें अभी सबका ही होगा।